हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 और पार्ट नंबर अपने आज 15 इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि अपने जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें अपने डिस्कस कर रहे थे कि जो एक चार्ज है, अगर अपने एक सिंगल पार्टिकल या चार्ज ले लें, उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो उस पर फोर्स कैसे लगता है। ठीक है, कैसी कैसी मोशन वो अपने को दिखाता है। तो अपने इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब बड़ा कर रहे हैं थोड़ा टॉपिक को। और आज जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है टॉपिक कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि अगर अपने एक कंडक्टर को, कंडक्टर से मीनिंग आप किसी वायर ले लो, कॉइल ले लो, अपने आज वायर ही रखेंगे। तो वायर को जब अपने क्या कर देते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, तो उस पर फोर्स कैसे लगता है वो आपको क्या करना है, आज फाइंड आउट करना है। ठीक है, उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो चीज देखनी है। सबसे पहले उस फोर्स का अपने फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। तो आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूं मैं कि ये एक आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी लगा रखा है। इसकी डायरेक्शन आपको ऐसे बोर्ड पर ही शो कर रखी है, बोर्ड पर जैसे शो रखी कर रखी है वैसी डायरेक्शन है। और ये एक वायर पड़ी है यहाँ पर जो कि इस बी वेक्टर के साथ, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ थीटा एंगल बना रही है। अब थीटा क्या है, जनरल कंडीशन है, इस कारण अपने थीटा एंगल लिया। और इस वायर में जो आई करंट है वो इस टाइप से फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में ए टू बी फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। अब आप कहोगे कि सर बी टू ए भी तो हो सकती है बिल्कुल, लेकिन मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं यहाँ पे कि मैं जो बुक में डायरेक्शन दी हुई है वही डायरेक्शन यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, वायर की जो लेंथ है वो क्या है, स्मॉल एल है। और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो क्या है आपके पास, कैपिटल ए है। तो वो सारी चीजें मैंने यहां पर लिख दी। लेट वी हैव ए करंट कैरिंग वायर हैविंग लेंथ स्मॉल एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन इन फिगर। ठीक है, अब क्या है, मेक्स एन एंगल थीटा विद बी वेक्टर, ये एक थीटा एंगल बना रही है। शॉर्ट में लिखा है मैंने, डिटेल में आपको नोट्स में मिल जाएगा। करंट आई इज फ्लोइंग इनसाइड द वायर, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो अब आप एक चीज देखो कि आपने जो अब तक फॉर्मूला निकाला था फोर्स का कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो वो फॉर्मूला एक चार्ज के लिए था। ठीक है, अब यहां पर वायर में के देखो क्या होगा कि वायर में बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट होंगे, और वो चार्ज क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वायर के अंदर प्रेजेंट। क्योंकि वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, और जो करंट फ्लो होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज ही होता है। जब क्या है, किसी वायर में चार्ज का फ्लो होता है तो वो क्या है, वो चार्ज है, वो फ्लो होते हैं तो उसमें करंट फ्लो बोल देते हैं। चार्ज के फ्लो को ही अपने करंट फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जितना चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है उस सारे पर फोर्स लगेगा। ठीक है, सारे पर फोर्स लगेगा। अब दूसरी चीज ये कि इस वायर में जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में है, और जब इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है तो उन इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वो किसके इक्वल होगी। ये चीज एक मेन है यहां पर कि आपने वहां पर एक सिंगल चार्ज लिया था, उसकी वेलोसिटी v ली थी। तो वही चीज मैंने यहां लिखी है कि करंट आई इज फ्लोइंग इनसाइड द वायर, देन वेलोसिटी ऑफ all electrons present in wire is vd, या इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि जब वायर में आपको पता है करंट फ्लो हो रहा होता है तो सभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसमें, चार्ज कैरियर्स जिनको अपने कह देते हैं, उनकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, किसी की वेलोसिटी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो अपने उन सभी वेलोसिटीज का, जितने इलेक्ट्रॉन है सारी वेलोसिटीज का सम ले लेते हैं और एक मीन वेलोसिटी निकालते हैं जिसको अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा था। तो जब भी आई करंट किसी वायर में फ्लो हो रहा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी, चार्ज कैरियर्स की वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल आएगी। समझ आई बात। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। देन देन मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वायर, तो जो वायर पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, एफ वेक्टर जो लगेगा वो होगा क्यू वी डी क्रॉस बी। ठीक है, वी डी क्रॉस बी। यहां पर जो क्यू अपने लिया है ये है टोटल चार्ज प्रेजेंट इन वायर, या टोटल चार्ज ऑफ द वायर।
टोटल चार्ज ऑफ द वायर, वायर का जो टोटल चार्ज है। अब इसमें टोटल चार्ज मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं उन सब का चार्ज का सम करके अपने क्या आएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। समझ आई इतनी बात। और वेलोसिटी क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वी डी है, तो यहां पर वी डी लिया हुआ आपने। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को अगर अपने लिखना चाहें मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड या सिंपल एफ जो आएगा वो आएगा क्यू वी डी बी साइन थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। अब आपको क्या है, वैसे तो फोर्स का फॉर्मूला यही है, लेकिन इस Q को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। Q अपने को निकालना पड़ेगा कि वायर पर कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट टारगेट अपना क्या है, Q की वेलोसिटी, Q की वैल्यू अपने को फाइंड करना, वैल्यू ऑफ Q, यानी जो वायर है उस पर टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो चार्ज निकालने के लिए चार्ज का अपने पास एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू कौन सा, Ne। तो अपने पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पर E चार्ज होता है, तो N इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा, स्मॉल n जो इलेक्ट्रॉन है उन पर कितना हो जाएगा आपके पास, Q इज इक्वल टू Ne। तो Q की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो उसके लिए मानते हैं अपने एक चीज यहां पर और एज्यूम करते हैं, लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in unit volume of wire is, unit volume of wire is, यानी वायर का जो यूनिट वॉल्यूम है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल n है आपके पास। ठीक है, ये अपनी तरफ से एज्यूम किया है इस फॉर्मूले को आगे डेराइव करने के लिए भी। जो यूनिट उसका वॉल्यूम है वायर का उसमें क्या है, n इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट क्या है, देन वॉल्यूम ऑफ वायर इज, वॉल्यूम ऑफ वायर, तो वॉल्यूम ऑफ वायर आपके पास आ जाएगा A इंटू एल, A इंटू एल। ए यहां पर क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और L यहां पर क्या है, जो इसकी लेंथ है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ क्या है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन A इंटू एल वॉल्यूम इज, वॉल्यूम इज, इसको कैपिटल N से मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा Na इंटू एल। भाई यूनिट वॉल्यूम में जब स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है तो A इंटू एल टोटल वायर का वॉल्यूम है इस वायर का, तो इस वायर का टोटल वॉल्यूम आपके पास क्या है, A इंटू एल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, Na इंटू एल। ठीक है, नाउ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E। ठीक है, तो चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन्स, यानी वायर में जो कितने हैं टोटल आपके पास कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा n इंटू स्मॉल ई। तो जो वायर में चार्ज आएगा वो आएगा n की वैल्यू पुट कर दो, NaLe, ये चार्ज आ गया वायर में। ठीक है, किसकी फॉर्म में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। तो ये आपके पास बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, मैंने इसको पूरा बता दिया कैसे डिराइव करना है। अब आप दिक्कत ये आती है कि सर इसको याद कैसे करें, तो बच्चों ये लिख के याद होगा। वैसे आप इसका रट्टा लगाओगे भूल जाओगे क्या कुछ निकालना है। एक चीज आपको माननी पड़ेगी यहाँ पर अपनी तरफ से, बाकी चीजें आपको गिवन ही है। और ये इसको गिवन में भी आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, नहीं तो यहाँ पर आपको अलग से मान के और ये वाला सारा डेरिवेशन करना पड़ेगा। मतलब पहले आपको वॉल्यूम, वॉल्यूम से क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज। ठीक है, 3 स्टेप में ये अपने निकालेंगे। ये आ गया। अब आप क्या करो, पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1, यानी 2 to 1 अपने क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको आप पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1 में पुट करने पर तो जो आपके पास F की वैल्यू आ जाएगी फोर्स की, तो Q की वैल्यू पुट कर दो, Q बराबर NaLe, और VD भी साइन थीटा है ही साथ में, VDB साइन थीटा। काफी बड़ा फॉर्मूला हो गया ना। अब इसको थोड़ा सेट करते हैं, NaVDE, इसको मैं अलग ब्रैकेट में लिखता हूं, NaVDE, जो मैंने अपने नाम पर बताया था फॉर्मूला, और जिस बच्चे ने इसको पढ़ रखा है उसको पता भी होगा भी ये किसका फॉर्मूला है। LB साइन थीटा बचा, उसको लास्ट में लिख दिया LB साइन थीटा। ठीक है,
तो अब इसको देखो, अगर मैं लिखना चाहूं तो ये एक फॉर्मूला बनता है अपने पास, और वो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जब अपने चैप्टर नंबर 5th किया था वहां टॉपिक आया था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो अपने यहाँ पे लिख देते हैं कि जो NaVdE है, मैंने आपको मेरे नाम पर भी बताया था नवदीप, NaVdE। ठीक है, तो वो I के इक्वल होता है, तो उस I की वैल्यू अपने यहाँ पर लिख दी। तो ये अपने पास फोर्स का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ठीक है, अब इसकी अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म इस फॉर्मूले की कैसे लिखेंगे, वो देखो आप। एफ वेक्टर इज इक्वल टू, अगर मैं इस फॉर्मूले की कंपैरिजन करूं यहां पर इससे इससे कंपैरिजन करूं तो आपने वी डी बी साइन थीटा को वी डी बी क्रॉस बी लिख दिया था। ठीक है, और जो क्यू था अपने पास एक स्केलर क्वांटिटी थी। क्यू यहां पर क्या था बच्चों, स्केलर क्वांटिटी थी, तो क्यू को आपने यहां पर बाहर रख दिया था। अब यहां पर स्केलर क्वांटिटी आ रही है आई, आई वेक्टर नहीं है, एल और बी दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है। एल लेंथ, लेंथ की भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, बी क्या है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फॉर्मूले को अपने वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको लिख देते हैं एल क्रॉस बी। तो ये क्या आ गया, जो आपके पास किसी वायर पर या कंडक्टर पर जो मैग्नेट सॉरी फोर्स लगता है, उस फोर्स की क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म आ गई है आई एल क्रॉस बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और आप अब अगर इस एफ वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहो तो डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर अपने किससे निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, तो ये बच्चों आप निकाल सकते हो राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर, राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर प्रोडक्ट का जो राइट हैंड रूल है, और वो राइट हैंड रूल अपने को ये कहता है कि पहले वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को रखो, दूसरे की तरफ रोटेट करो, तो जो आपका थंब है वो किसको बताएगा, एफ वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। तो यहां पर एक समस्या और आ गई, वो क्या समस्या आ गई है, वो है कि सर एल वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी लें, एल वेक्टर को कैसे अपने देखें। तो आपको हमेशा याद रखनी है ये चीज कि डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर, direction of L vector is taken in the direction of I, in the direction of I। I की डायरेक्शन में आपको एल वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है, करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वही आपको क्या लेनी है, इस एल वेक्टर की डायरेक्शन को लेनी है। मतलब एल वेक्टर की तरफ फिंगर्स रखो और उनको बी की तरफ रोटेट कर दो, ऐसी रखना कि वो बी की तरफ ही रोटेट हो, दूसरी तरफ ना हो। तो जो आपका थंब होगा वो किसको बताएगा, यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है आपकी वायर पर उसको बताएगा। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो देखो, मेरी शक्ल तो नहीं दिखेगी आपको, हाथ दिख रहा होगा। देखो यहां पर आपको एल की डायरेक्शन में रखना है इस राइट हैंड को, तो ये एल की डायरेक्शन है। ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन है, एल की डायरेक्शन में ऐसे रखना है कि ये क्या हो, बी की तरफ रोटेट हो सके। अब बी वेक्टर की ये वाली डायरेक्शन है, इधर वाली। ठीक है, ये डायरेक्शन है, तो आपको इस तरीके से इसको रखना पड़ेगा कि ये रोटेट हो जाए। तो थंब देखो बाहर की ओर आ रहा है ना, अपवर्ड आ रहा है ना, तो अपवर्ड यानी परपेंडिकुलर, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन, या एक की बात है आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी ऐसे होगी आपकी एफ की डायरेक्शन, बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप रख सकते हो। अब आप ऐसे नहीं रख सकते भी ऐसे मोड़ दो इसको, ऐसे फिंगर्स को रोटेट कर दो, क्योंकि देखो एक तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, आपको फिंगर्स को हमेशा करंट की डायरेक्शन में रखना है, दूसरा ये बी वेक्टर की तरफ रोटेट भी नहीं हो रही क्योंकि बी वेक्टर तो इधर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो यहाँ पर डायरेक्शन मिल रही है वो क्या मिल रही है, परपेंडिकुलरी आउटवर्ड टू द प्लेन। समझ आई बात। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फोर्स का फॉर्मूला। अब इससे आगे अपने देखते हैं इसके दो स्पेशल केस और डायरेक्शन निकालने के रूल हैं दो। ठीक है, वो दोनों देखते हैं आपने। तो देखो नेक्स्ट इसके स्पेशल केसेस हैं, दो स्पेशल कंडीशंस हैं कि जब आपका व्हेन कंडक्टर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर कंडक्टर रखा हो, ये वाला कंडक्टर आपका बिल्कुल ऐसे पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस कंडीशन में थीटा 0 डिग्री होगा, तो एफ हो जाएगा आपका क्यू वी बी साइन वी डी बी।
ठीक है, या आप सॉरी क्यू वी बी की जगह आई एल बी रखो, आई एल बी साइन जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा, यानी जो इसकी वैल्यू है वो मिनिमम होगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है आपका कंडक्टर, बिल्कुल ऐसे रख रखा है आपने, ठीक है, तो तब थीटा 90 डिग्री है, तो एफ आपका क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन 90 डिग्री, यानी आई एल बी के इक्वल आ जाएगा, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझ आई बात। ये दो स्पेशल केसेस हैं, तो इन दोनों को देख लो आप, बिल्कुल सिंपल से केसेस हैं। अब अपने नेक्स्ट इसके एक टॉपिक है वो देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर पर अगर अपने क्या हो फोर्स की डायरेक्शन निकालनी पड़े तो वो अपने कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक है। तो इसमें क्या आपके पास दो रूल हैं। अब ये दो रूल भी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही रूल अपने को इसकी डायरेक्शन, इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको निकालने को बताते हैं। एक रूल तो आप पढ़ चुके हैं, ये तो कॉमन रूल है, ये सब जगह अप्लाई होगा, जहां पर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना वहां हर जगह ये अप्लाई होगा रूल। ठीक है, तो चाहे ये लगा लो चाहे इन दोनों में से कोई लगा लो, वो आपकी इच्छा, और ये सबसे यानी कि आसान पड़ता है ये वाला रूल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो अपने देख लिया था अभी, डायरेक्शन इसकी परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ रही थी प्लेन के। अब इन दोनों रूल के हेल्प से भी अपने इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। तो पहला जो रूल है वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें क्या है कि फ्लेमिंग एक यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, तो उन्होंने लेफ्ट हैंड रूल दिया, और इनका आगे एक राइट हैंड रूल भी आएगा। तो लेफ्ट हैंड रूल इनका है क्या, वो मैं आपकी बुक से ही बता रहा हूं, क्योंकि देखो ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी अपने करनी नहीं है, क्योंकि ज्यादा है ही नहीं इसमें एक्सप्लेनेशन, आपको जितना दिया है उतना ही याद करना है। तो ये रूल कहता है अपने को, फर्स्ट आपके सामने बोर्ड पर आ जाएगा कि मेक थंब इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड है उसकी तीन फिंगर आपको लेनी है, दो फिंगर और एक थंब, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपको क्या करना है इनको पोजीशन बनानी है, या इनको इंडिकेट करना है, आपको खोलना है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दे रखा है इस तरीके से। तो क्या होगा कि इफ इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, यानी इंडेक्स फिंगर है वो बी वेक्टर को शो करे, और मिडल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ आई को शो करे, देन द थंब विल बी इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर। मतलब अब ये लेफ्ट हैंड है, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है लेफ्ट हैंड, अब आपके अकॉर्डिंग देखो कौन सा है। तो इसकी तीनों फिंगर्स को आपको ऐसे रखना है। अब ये देखो तीनों परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के, ये और ये परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर, और अगर इन दोनों की बात करूं तो ये भी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर रखना है। तो जब आप तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर रखोगे तो अब देखो इसमें क्या है, ये वाली फिंगर है इसको इंडेक्स फिंगर बोल देते हैं, या फर्स्ट फिंगर भी बोल देते हैं, फर्स्ट फिंगर या इंडेक्स फिंगर। ठीक है, और ये मिडिल फिंगर है। मिडिल क्यों बोलते हैं, देखो टोटल अगर थंब को मिलाएं तो 5 फिंगर है ना, तो दो इधर ये बीच वाली रह गई है, तो मिडिल फिंगर, यानी आपकी इंडेक्स फिंगर तो किसको बताएगी, बी वेक्टर को, मिडिल फिंगर किसको बताए अगर आई वेक्टर को, तो जो आपका थंब है वो आपको क्या बताएगा, एफ वेक्टर को बताएगा यहां पर। समझ आई बात। तो अब आपको अपने फिंगर्स को सेट करना होगा इस हिसाब से भी क्या हो, ये वाली फिंगर आपकी क्या रहे, बी वेक्टर की डायरेक्शन में रहे, ये वाली फिंगर आपकी आई की या एल की डायरेक्शन में रहे। तो अब आपको दिखाता हूं मैं इसको लगा के यहां पर, ये बी ये आई, तो ये एफ को बताएगा। तो अब आप इसमें देखो, इसमें आपको क्या है, अपने हैंड को इस लेफ्ट हैंड को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो ये बी वेक्टर की डायरेक्शन में रहे और ये आई की डायरेक्शन में रहे। तो अब ये ऐसे हो गया ना, ये देखो ये बी वेक्टर की डायरेक्शन में है और ये आई की, तो थंब आपका जो ऑटोमेटिक सी आउटवर्ड आ रहा है ना परपेंडिकुलर, तो यही तो डायरेक्शन निकाली थी अपने कि इस पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो बस इसको फैला के और वहां पर अप्लाई कर देना ऐसे। अब इसको आप किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकता है, ऐसे भी आपको सेट करना पड़ सकता है, ऐसे भी। तो ये क्या है, रूल आपका हर तरीके से लग सकता है। यहां पर ये वाला इस तरीके से काम कर रहा है, ये आपकी बी वेक्टर, ये आई, तो ये क्या है, फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो रूल है वो आपके पास है राइट हैंड पाम रूल। राइट
हैंड पाम रूल। अब ये रूल आपके पास क्या है, सबसे पहले आपको बुक से मैं पढ़वा देता हूं, फिर इसको समझते हैं। देखो आपके सामने आया होगा बुक का पेज कि इफ वी स्प्रेड आवर राइट हैंड इन सच ए वे, सच है, ये SUH लिख रखा है, SUCH लिखना था, सच ए वे दैट द फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। जो अपने राइट हैंड की फिंगर है वो बी वेक्टर की डायरेक्शन में हो, जैसे कि नीचे यहाँ पर हैंड जो बना रखा है, हैंड का डायग्राम है हाथ का, राइट हैंड का, तो उसमें दिखा रखा है। और जो आपका क्या है, द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ आई वेक्टर। जो आपके पास थंब है, आपका थंब है, वो क्या है, वो आई वेक्टर की डायरेक्शन में हो, तो क्या होगा कि देन द फोर्स ऑन कंडक्टर विल बी अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द पाम। अब ये देखो बच्चों क्या है, ये राइट हैंड है आपके पास, ठीक है, राइट हैंड है ना ये। तो इस राइट हैंड में जो ये बी वेक्टर है, ये आपको बी वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखना है। और जो आपका ये थंब है, सॉरी थंब है, उसको आपको आई वेक्टर की डायरेक्शन में रखना है, इसको बी, इसको आई। तो अब ये कह रहा है कि जो आपकी ये पाम है, इस हैंड की जो पाम है, इस पाम के परपेंडिकुलर अगर आप ऐसे खींच देते हो तो ये किसको शो करेगा, परपेंडिकुलर एफ वेक्टर को शो करेगा, ठीक है। यानी पाम के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो एफ वेक्टर को शो करेगी। अब आप देखो इसमें अगर अपने इसको लगाएं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फिंगर्स को कहां पर रखना है, जो आपके पास ये बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में रखना है। थंब को कहां पर रखना है आपको, थंब को रखना है आई की डायरेक्शन में, ठीक है, फिंगर्स को बी की डायरेक्शन में, और जो ये आपके पास थंब है उसको आई की डायरेक्शन में आपको रखना है। तो जो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आएगा, डायरेक्शन आएगी जो थंब इसके पाम के परपेंडिकुलर, तो वो क्या होगी, एफ की डायरेक्शन होगी। तो अब आपको सेट करना है इस हैंड को यहां पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो कैसे सेट करोगे, घुमा फिरा के किस मर्जी तरीके से सेट कर सकते हो, बस सेट आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इस हैंड को यहां पर ऐसे रखूं, ऐसे, तो अब देखो ये जो फिंगर्स हैं ये बी की डायरेक्शन में जा रही है ना, बी की डायरेक्शन में जा रही हैं, और ये जो थंब है ये आपका आई की डायरेक्शन में इस तरीके से नीचे की साइड आ रहा है। तो अब इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी, यानी ये वाली डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर, ये किसको शो करेगा, एफ वेक्टर को, और वही अपने इससे निकाला था, परपेंडिकुलर अपवर्ड टू द प्लेन, क्या आ जाएगी इसकी, एफ वेक्टर की डायरेक्शन। तो अब यहां पर ये ऐसे अप्लाई होगा, ठीक है ना, ऐसे, ये क्या हो जाएगी, एफ वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों। समझ आई बात। तो अपने हैंड को एडजस्ट करना है बस इसमें, और कुछ नहीं। तो ये दो रूल है आपके पास, किसके हैं ये, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की, इनको ऐसे का ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा। अब 2 मिनट मेरी बात सुन लो आप। देखो आपके टोटल जो रूल हैं, अब सबसे पहले सबसे जो ज्यादा कंफ्यूजन है वो बच्चों को इन रूल्स में ही आता है, आपको भी आ रहा होगा कंफ्यूजन। तो क्योंकि 4 रूल तो आपके स्टार्टिंग वाले हैं, 2 ये होगी और एक आपका वेक्टर वाला हो गया, ये तो चलो 11वीं का है, आपकी 12वीं में अलग से नहीं है, लेकिन ये अप्लाई तो होता है। टोटल 7 रूल हो गए, और सातों रूल में क्या है, ये वाला रूल हर जगह क्रॉस प्रोडक्ट की जगह लगा सकते हो आप। समझ आई। ये 2 रूल हैं, ये किसके लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। अब स्टार्टिंग वाले 4 रूल थे, उसमें क्या था, कोई तो क्या था कि स्मॉल एलिमेंट के लिए लगता था, कोई कॉयल के लिए लगता था, कोई वायर के लिए लगता था। तो इस तरीके से वो 4 रूल थे। तो हर एक रूल एक स्पेसिफिक चीज के लिए लगता है, वायर के लिए, कॉयल के लिए, किसी के लिए भी, कंडक्टर के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, हर एक में हैंड का कोई ना कोई रोल है, ठीक है, ज्यादातर रूल्स में हैंड का रोल है। फिंगर्स किसी चीज को बताती हैं, थंब किसको बताता है, रोटेट करने पर डायरेक्शन आती है। तो आपको एक पेज लेना है, उस पेज पर ये सातों रूल लिखने हैं। सबसे पहले ये रूल अप्लाई किस पर होता है, अब इसमें फिंगर्स किसको बताती हैं, थंब किसको बताता है, वो चीज लिखनी है। और उसको आपको या तो कॉपी में लिख के उसको डेली रीड करना है, या जहां पर आप पढ़ते हो उसके सामने चिपका लो आप दीवार पर इन सातों रूल को लिख के, ठीक है, और डेली इनको पढ़ा करो। तो उससे आपके ये रूल याद हो जाएंगे। अगर आप कहोगे कि मैं एक दिन में याद कर लूंगा, नहीं होंगे। इन रूल्स को लिख लिख के देखने की प्रैक्टिस किया करो। या मैं पता क्या करता था कई बार कि जब जो चीज मेरे, अब भी मैं कई बार करता हूँ, जो चीज नहीं याद होती उसको एक छोटा पेज ले लो,
ठीक है। वैसे तो क्या है, आपको फ्लिपकार्ट पर स्टिकी नोट्स मिल जाएंगे, अलग अलग रंगीन कलर के होते हैं, लेकिन अगर वो नहीं लेना चाहते, आप अपनी कॉपी का पेज बना के और इसके छोटे छोटे इतने टुकड़े कर लो। ठीक है। उस छोटे पेज पर जब भी आप मान लो बाहर कहीं घूमने जा रहे हो या वैसे इधर उधर जा रहे हो, उसको जेब में रखो। ठीक है। कहीं भी अगर आपको, वैसे आप फ्री हो तो वहां उसको पढ़ के देख लो, तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। छोटे छोटा छोटा यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो चीज है ये वाली। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, वो आप अपने लेवल पर इसको याद कर सकते हो। इसको याद करने की कोई ट्रिक है ढूंढने ढूंढने लगे ना, तो हर एक टीचर की अलग अलग ट्रिक होती है। ठीक है। वो ट्रिक बेस्ट होती है जो आप खुद बनाते हो। तो अब आप खुद इसको बनाओ भी, मेरे को कैसे याद रखना है, अपने माइंड के हिसाब से खुद इसको तैयार करो। समझ आई बात? तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। इसको अच्छे तरीके से आप करना, टॉपिक को कमेंट में मुझे बताना कितना समझ आया आपको। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और लास्ट में एक बात और, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा धीरज रखें। 15 पार्ट हो चुके हैं इसके। ये चैप्टर आपके अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना, 8वां 9वां 13वां, 3 चैप्टर को मिला के इसके बराबर हैं वो तीनों चैप्टर। तो ये एक ही चैप्टर आपका 5 नंबर का है, और 5 नंबर बहुत होते हैं कवर करने के लिए। ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने करना है, तभी मैं इसका एक एक टॉपिक आपको अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। इसमें बड़ा क्वेश्चन आने के भी चांस है, तो डेरिवेशन तो आप कोई नहीं छोड़ सकते इसमें। समझ आई? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू।